जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, जिस तरह मैंने आप सबको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह जो है वो मैं सिग्नल ख़ुद फॉलो करता हूं और आप लोग जो है वो उसको किस तरह फॉलो कर सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि हमारे लिए वीडियो बनाओगे किस तरह जो आप सिग्नल देते हो उसको हम किस तरह फॉलो करेंगे। देखिए, मैं दो तरह की जो है वो सिग्नल देता हूँ। ठीक है, पहली बात यह है, जब भी मैं कोई सिग्नल देता हूँ, सही हो गया, मैं सबसे पहले एक जोन जो है वो आप लोगों को मार करके दिखाऊँ। जस्ट अ मिनट। 103 500 परस करें, 103 500 और 103 300, ये 20 पिप्स का जोन है। ठीक है, परस करें मैं कोई ग्रुप में सिग्नल दूँ कि गोल्ड बाय जोन, ठीक, सॉरी बीटीसी या गोल्ड जो भी है ना, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने जोन दिया है। ठीक है, इस तरह का जोन मैं देता हूँ कि गोल्ड बाय बीटीसी या गोल्ड बाय जोन। ठीक है, 103 500 से लेकर 103 300 का मैं ये जोन देता हूँ 20 पिप्स का। ठीक है, कि आप लोग यहाँ से जो है वो एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें एंट्री लेने का तरीका ये है कि परस करें अगर बीटीसी या गोल्ड यहाँ पे नहीं आया तो आप 103 500 पे जो है परस करें एक बाय लिमिट लगाते हैं, 103 500, इस तरह आप एक लिमिट लगा लो। ठीक है, साथ में इसका जो एसएल है ना वो भी आप इस तरह रख सकते हैं। परस करें 103 500 पे मैंने जोन दिया है, जोन का स्टार्टिंग है। ठीक है, तो और एसएल जो है 102 900 अगर हो, परस करें 102 900, ठीक, तो आप इसका जो है वो एसएल इसी तरह रख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग जो है ना, जो मैं जोन देता हूँ उसमें दो एंट्रीज लेते हैं। 103 500 पे एक एंट्री ली, दूसरा वो लिमिट लगाते हैं 103 300 पे। ठीक है, इसी तरह। अब जब आप इस तरह दो लिमिट लगाते हैं तो इस बात को याद रखें कि इन दोनों का जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 103 500 और 103 300 का मैंने जोन दिया है बाय के लिए। कुछ लोग जो है ना एक एंट्री यहाँ पे लगाते हैं 103 500, और कुछ लोग जो है ना ऐसे भी है जो 103 300 के साथ जो है वो दूसरी लिमिट लगा लेते हैं, बाय लिमिट। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है तो आपकी जो है वो फर्स्ट एंट्री लग जाती है और आपकी एंट्री जैसी प्रॉफिट में आ जाती है, लाइक 50 पिप 60 पिप जो भी है ना, जो हमारी टीपी हिट करे। तो उसके लिए ये होगा कि अगर फर्स्ट एंट्री से मार्केट आपके टीपी हिट करे तो आपका ये जो दूसरा लिमिट है इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, इसको आप डिलीट कर देंगे जब तक हमें इसमें से टीपी नहीं मिलती। सही हो गया। अब परस करें ये जो फर्स्ट वाला लिमिट है ये आपका ट्रिगर हो जाए, ठीक है, और मार्केट 45 पिप्स जो भी है वो ऊपर चला जाए और मैं ब्रेक इवन का मैसेज करूँ कि भाई ये जो ऊपर वाली एंट्री है इसको ब्रेक इवन कर दो, तो आपने ऊपर वाली को ब्रेक इवन करना है और नीचे वाली जो है ना इसको डिलीट करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना इस जोन से, ये जो फर्स्ट जोन है इधर से इसके आपकी एंट्री ट्रिगर करके ऊपर निकल जाता है। अच्छा, मैं अक्सर औकात जब देखता हूँ कि भाई यहाँ 103 500 पे मैंने एंट्री ली, ठीक है, मैं छोटा लॉट साइज यूज़ करता हूँ अपने अकाउंट के हिसाब से, तो मैं अक्सर इस जोन के मिड में भी एक एंट्री लगा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन वो उस सूरत में जब मार्केट मेरे एक एंट्री उठाए और दूसरी जो है ना मार्केट मिड में आ जाए, तब मुझे पता लगे कि भाई इधर से इसने रिजेक्शन दिखाई, इधर से अब इसके रिवर्स होने के चांसेस है, तो मैं इधर डायरेक्ट जो है ना लिमिट तो नहीं लगाता, तो इधर मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट मैनुअल एंट्री ले लेता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, रूल्स जो मैं फॉलो करता हूँ इसमें यह है कि मैं जब भी 103 500 पे एक एंट्री लूँ, परस करें एक दूसरी मैंने इस जोन के मिड में ली, सही है, तो अगर तीसरी एंट्री अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं 103 300 पे ले लेता हूँ। सही हो गया। लेकिन इस जोन से अगर मार्केट नीचे आता है तो उसके बाद मैं इंट्रीज़ नहीं लेता, क्योंकि मेरा जोन है, इस जोन से मैंने इंट्रीज़ करनी है और उसका ये एसएल होता है। एसएल अगर हम 10 या 15 या 12 पिप्स मॉडिफाई कर लेते हैं तो वो तो सही है, लेकिन इससे ज़्यादा हम मॉडिफाई नहीं करते। अच्छा, अब अगर मार्केट आपकी दो एंट्री उठाए निकल जाए टीपी तक, तो आपकी दो एंट्रीज़ का जो है वो टीपी जो है हिट हो जाता है। मैं इस वाली को भी ब्रेक इवन कर लेता हूँ, ये दूसरी को भी, ये तीसरी को भी, मैं इस तरह करता हूँ। सही हो गया। जब तक टीपी जो हमारा 50 पिप्स टीपी है या जो भी है टीपी 1, वो जब तक हिट नहीं होता तब तक मैं इन एंट्रीज़ को जो है क्लोज़ नहीं करता, इसको ब्रेक इवन करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, और तीसरी अगर ये एंट्री लग गई तो वेल, नहीं तो जो फर्स्ट वाली दो एंट्री है इसमें से जो भी लग जाए, या एक लग जाए, दो लग जाए, तीन लग जाए, और वो हमें टीपी दे दे, उसके बाद जो बाकी लिमिट है वो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, मैं उसको फॉलो नहीं करता। तो ये बाय की सूरत में है। ठीक है, इस तरह सिग्नल देता हूँ। फर्स्ट एंट्री लगी, इसने हमें टीपी दी या टीपी नहीं दी, ब्रेक इवन हिट कर दिया, बाकी जो भी लिमिट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ये जो तीसरा है इसको लिमिट में डिलीट कर देता हूँ। मार्केट फर्स्ट एंट्री उठाए, मिड में अगर कोई रिजेक्शन शो करे, ठीक है,
वहाँ पे भी एक एंट्री ले लेता हूँ और इसके बाद ये एंड पे एक एंट्री लेता हूँ। लेकिन ये मैं ख़ुद अपने अकाउंट के हिसाब से लेता हूँ। ये नहीं है कि अगर आप लोगों के पास परस करे $100 अकाउंट है और आप एक एंट्री 0.03 की इधर लो और मिड से भी 0.03 की लो और एंड पे भी 0.03, आप अपने अकाउंट के हिसाब से लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी फर्स्ट एंट्री जो है ना वो उस जोन के स्टार्ट में होनी चाहिए और इसका SL 102-900, तो फिर आप एक एंट्री लगाएं। मज़ीद लेयरिंग जो है ना वो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट आपको इजाज़त देता है तो फिर आप मिड में एक एंट्री लो, कोई मसला नहीं है। मिड पे नहीं लेनी तो आप इस जोन के एंड पे ले लो, ठीक है। लेकिन हमारी TP काउंट होती है जब मार्केट इस 20 पिप्स जोन से 50 पिप्स चला जाए, ठीक है, तो हमारी TP काउंट हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया बाय के लिए। अब सेल के लिए परस करें मैं कोई सेल जोन दूँ तो इसी तरह परस करें मैंने ये सेल जोन दिया 109, जस्ट मिसाल के लिए, ठीक है, 106 300, ठीक है। ये परस करें मैंने सेल लिमिट दिया है, जोन का स्टार्टिंग है। दूसरा जो है 106 और दूसरा यहाँ पे लगा लेता हूँ परस करें 103 500, ठीक है। मिसाल के लिए आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ कि मैं किस तरह ख़ुद जो है वो ट्रेड फॉलो करता हूँ। अब मैंने 20 पिप्स का जोन जो है, अब यहाँ पे मैंने 20 पिप्स का जोन मार किया 106 300 106 500, सही हो गया। ये $2 का जो मैंने जोन मार किया, ठीक है, 20 पिप्स का। अब अगर मार्केट, मैं देखता हूँ कि भाई मार्केट क्या करता है, पहले तो मैं लिमिट लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 106 300 पे। अब इस जोन में, ये जो मिड वाला जोन है, इधर मार्केट अगर कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखाता है तो इस जोन के मिड से भी एक एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो एंड वाला जोन है, इधर भी एंट्री लगाता हूँ उस सूरत में जब छोटे टाइम फ्रेम में वहाँ पे कुछ ना कुछ रिजेक्शन आ रही हो, ठीक है, तब लेता हूँ अकाउंट के हिसाब से। वरना इस जोन में मैं मार्केट को देखता हूँ, उस हिसाब से मैं एंट्रीज लेता हूँ अकाउंट के हिसाब से। ये नहीं है कि मेरा अकाउंट परस करे $100 है और मैं 0.04 ये स्टार्टिंग में ले लूँ, फिर मिड में भी ले लूँ और ये एंड जोन पे भी ले लूँ, इस तरह नहीं होता। बस ये एक एंट्री तो मैं लाजमी लगाता हूँ जोन के स्टार्ट पे, सेल के लिए, बाय के लिए यहाँ पे जोन के स्टार्ट से। बाकी जब इस जोन में मुझे कहीं पे भी छोटे टाइम फ्रेम में परस करे M1 है या M5 है, जो भी है, वो इसी जोन में कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए तो मैं एक और एंट्री ले लेता हूँ, लेकिन अकाउंट के हिसाब से, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेता। अच्छा, और इसका जो SL है, ये जो सेल वाली है परस करे, इसका SL जो है, मैं इसको भी पेट कर लूँ, परस करे 106 SL, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ 106 900, ठीक है, ये परस करे SL है। तो इन दोनों का SL जो है मैं इस तरह पेट कर लेता हूँ। याद रखिए, जो मैं ग्रुप में SL देता हूँ ना, मैं एग्जैक्ट वही SL यूज़ करता हूँ। कुछ लोग जो है ना बस वो लाइन को ऊपर कर लेते हैं और उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस तरह करते हैं, देखिए कि भाई ये 106 900 का दिया है तो बस वो इसी तरह रख लेते हैं कि चलो 897 ही सही है, या कुछ लोग 875 और बस बोलते हैं कि भाई ठीक है 900 ही समझो इसको। हालांकि जो मैं एग्जैक्ट देता हूँ वो ही आप लोग लगाया करें, ठीक है। ये तो जोन जब देता हूँ कि भाई ये बाइंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, तब लोग आप इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक एंट्री जो है ना इसके मिड में भी अक्सर लेता हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं अपने अकाउंट के हिसाब से लेता हूँ। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग भी लें। तो मैं तब लेता हूँ जब मुझे कंफर्म हो जाए कि भाई यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिखाई है, अब इसके थोड़ा सा रिवर्स होने के चांसेस है, ठीक है। तो अब मिड वाले जोन से जब ये रिवर्स हो जाए तो मेरी 50 पिप्स की TP जो है वो हिट हो जाती है, इधर से या मिड से या इसके एंड वाले जोन से, ठीक है। परस करें ये वाला जोन है स्टार्टिंग वाला, ये मिड वाला जोन है, या इसके जोन के एंड से 50 पिप्स ड्रॉप हो जाए तो TP जो है वो काउंट हो जाती है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, बुकिंग किस तरह करता हूँ वो आपको दिखाऊँ। परस करें मेरी ये वाली एंट्री जो है ना वो लग गई है, सही हो गया, ये 2 एंट्री बाय में, ये 2 एंट्री लग गई है और नीचे वाली मिड वाली भी लग गई है, सही है। अब परस करें ये जो मिड वाली एंट्री है, इधर से मार्केट 50 पिप्स जाए तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट वाली है ना इसको बुक कर लेता हूँ, सही है। और जो दूसरी वाली है इसमें से मैं 70% या 50% जो है उसकी बुकिंग करता हूँ, या इसको क्या करता हूँ, जब मार्केट रिजेक्शन नहीं दिखाता तो इसको मैं 70-80% जो है उस 70-80 पिप्स के लिए मैं उसको होल्ड करता हूँ, या TP2 तक होल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उसको जो है वो बुक कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आपको परस करें आपने 1 एंट्री ली है या 2 एंट्री ली है,
उन दोनों इंट्रीज़ का, 3 इंट्रीज़ का या 1 इंट्रीज़ का जितना आपका एसएल बनता है, कोशिश करो वहाँ तक आप अपनी जो है वो ट्रेड्स होल्ड कर लो और क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट जो है बुकिंग कर लो। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर आपका $10 एसएल आ रहा है तो उसको अगर आप 9.50, 9.20 जो भी है उसके थ्रू भी बुक कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको $10 ही मार्केट या 100 पिप्स ही मार्केट दे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ का गेम है, लेकिन रिजेक्शन को देखते हैं उस हिसाब से फिर हम अपनी इंट्रीज़ को जो है वो होल्ड करते हैं। जब तक मार्केट रिवर्स साइन नहीं देता तो मैं अपनी इंट्रीज़ को जो है वो थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। तो ये तो जो है हो गया बाय के लिए और सेल के लिए। ठीक है, जब हम मैं जोन शेयर कर लेता हूँ और आप लोग जो है वहाँ पे अपनी लिमिट लगाते हैं। कुछ लोग लिमिट नहीं लगाते, जैसे ही मार्केट वहाँ पे आ जाते तो वो एंट्री ले लेते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग जोन से बाहर जो है एंट्री नहीं लेंगे। जो जोन बताऊँ ना उस जोन के हिसाब से एंट्री ले। सही है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया ये। पर अगर मैं एंट्री दूँ कि गोल्ड बाय जोन 103,500 और 103,300, तो आप जोन के स्टार्ट से भी एंट्री ले सकते हैं, इस जोन के मिड से भी ले सकते हैं, इस जोन के एंड से भी। लेकिन अगर मार्केट जोन के स्टार्ट से हमें टीपी दे दे तो आप फिर ये जो दूसरी प्राइस है ना 103-300 को, इसको आप फॉलो नहीं करेंगे कि भाई ये भी इधर से मैं एंट्री लूँगा क्योंकि ये प्राइस भी मेंशन है। नहीं, ये मैं जोन देता हूँ कि भाई ये $2 का जोन है। ठीक है, 20 पिप्स का। इधर से आप लोग बाइंग ले ले। वो आप 103,500 से लेते हैं, 103,400 से, या 103,350 से, या 103,300 से, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बाय जो हम लिमिट्स लगाते हैं या डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। अक्सर मैं बाय लिमिट देता हूँ कि भाई गोल्ड बाय लिमिट या बीटीसी बाय लिमिट। पर अगर मैं एक मैसेज करूँ कि बीटीसी बाय लिमिट, जोन ना दूँ कि ये सेल जोन है या बाय जोन है, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक एंट्री यूज़ करता हूँ। याद रखें, मैं जब लिमिट का बोलता हूँ तो उसके लिए मैं एक ही एंट्री यूज़ करता हूँ। फर्ज करें यहाँ से मार्केट उठा, सही है, यहाँ से मार्केट उठा और मुझे पता लग गया कि भाई ये इस प्राइस को रिटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्राइस, ये प्राइस परस करे, ये लीड दे दूँ कि 104,350 जो है आप लोग बाय लिमिट लगाए। 104,350 आप लोग इस तरह बाय लिमिट लगाएंगे। उसका एसएल जो भी दूँ परस करे 103,800 में उसका एसएल देता हूँ। ठीक है, 103,800 इस तरह आप इसका एल लगाएं। उसके बाद इसकी जो भी टीपी है, TP1 या TP2 जो भी आप इसको सेट करना चाहें वो आप उसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन TP1 तक जो है कम से कम आप प्रॉफिट बुकिंग किया करें। उसके बाद अगर आप होल्ड करना चाहें TP2 तक या 70-80 पिप्स के लिए जो भी, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन TP1 जो जैसी हमारी हिट हो जाए वो TP हमारी काउंट हो जाती है। ये बाय के लिए होता है। ठीक है, अच्छा अब सेल के लिए पर अगर मैं कोई लिमिट दूँ कि भाई 105,600 पे जो है आप लोग लिमिट लगाएं, 105,600। ठीक है, ये आप इस तरह लिमिट लगाएंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करके एसएल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसका एसएल इस तरह यू ड्रैग करके इस तरह आप लगा सकते हैं कि भाई 106,250 एसएल है। ठीक है, तो इस तरह। और एक और चीज़, ब्रेक इवन। जब मैं ब्रेक इवन का मैसेज करूँ कि भाई अपनी एंट्री को ब्रेक इवन कर दो, तो आप ब्रेक इवन किस तरह करेंगे, मिसाल दे रहा हूँ। सेल की ट्रेड दी है, मार्केट ने आपकी एंट्री उठाई, ठीक है, सेल वाली, चेक करें मार्केट परस करें यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ से आपकी सेल लिमिट वाली जो ट्रेड है वो एक्टिव हो गई। अब मार्केट आपके फेवर में आ गया, तो आप ये जो एसएल है ना इसको नीचे कर दो। जब मैं ब्रेक इवन का मैसेज करूँ तो आप इस एसएल वाले पे क्लिक, एसएल वाली लाइन पे क्लिक करके इसको नीचे अपने फिंगर्स के साथ नीचे करो। एंट्री आपने किस प्राइस पे ली है, 105,600। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह नीचे लेके आए। सही है, यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये नीचे ये एरो का निशान है, इसको आप क्लिक करोगे। ठीक है, और जिस प्राइस पे आपने एंट्री ली हो, सही है, जिस प्राइस पे आपने एंट्री ली हो यहाँ पे आपको शो करेगा कि भाई जो आपकी एंट्री लगी है ना वो यहाँ पे होगा। ठीक है भाई, आपकी जो एंट्री लगी वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो जो भी प्राइस पे आपने एंट्री ली है वो आपने स्टॉप लॉस में आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आपकी एंट्री ब्रेक इवन हो जाएगी। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि जिस प्राइस पे आपने एंट्री ली है वही प्राइस जो है आप स्टॉप लॉस में लिख दो। पर इसके 105,600 पे या 105,700 पे आपने आपकी एंट्री लगी है तो 105,700 जो है आप लिख दो। आपके एंट्री पॉइंट पे जो है आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब मार्केट अगर रिवर्स आता है ना तो आपकी ट्रेड नो लॉस नो प्रॉब्लम पे बंद हो जाती है और टीपी तक जो है उसको आपने फिर उसको होल्ड करना है। ठीक है, और इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं कि इस तरह मार्केट आपके प्योर में है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा यू इस तरह नीचे करते जाए। ठीक है, और उसको ओके करते जाए।
सही है। पर अगर मार्केट नीचे आया तो और आप उसमें से 50 पिप्स बुकिंग की है तो आप इस तरह स्टॉप लॉस नीचे कर लो, बाकी को होल्ड करना है तो आप इसी तरह टीपी अगर आपकी यहाँ पे लगी है तो आप उसको जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स भी हो जाता है तो कम से कम वो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में बंद होती है। तो ये चीज़ है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है, ये वीडियो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, इसका लिंक शेयर करूँगा, तो उस मैसेज पे आप लोग रिप्लाई करें कि हमें समझ आ गई है या समझ नहीं आई। ठीक है।